बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. आज का जो हमारा वेबिनार है ये एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में है. Like this is first time I'm going to deliver such a webinar. तो इससे पहले कि हम कन्वेंशनली अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें, I would like to officially welcome all of you to this webinar. So let's start off with the format of the ECAT Punjab. तो you seen here जो ECAT पंजाब है इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. इसमें मैथमेटिक्स में से या इवन बायोलॉजी का मैंने सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं ECAT और वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं. तो ऑफ कोर्स उनके लिए मैंने यहाँ पे बायोलॉजी मेंशन किया हुआ है. तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, फिर फिजिक्स में से 30 और केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और इंग्लिश में से जस्ट 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. और ये जो 10 एमसीक्यूज होंगे ऑफ कोर्स ये कंप्रीहेंशन पैसेजेस होंगे. यहाँ पे एक अहम बात ये है कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं ये ECAT में क्वाइट चैलेंजिंग होते हैं, राइट. सो ये जो एग्जाम के ट्रेंड्स हैं इनको मैं सेवरल ईयर से इनको मैं देख रहा हूँ, लाइक 2005 से ऑनवर्ड्स खास तौर पे ECAT के एग्जाम ट्रेंड्स को मैंने ओवरऑल देखा है. तो इसमें लाइक इनिशियली ECAT बहुत मुश्किल होता था और उसके बाद दरमियान में कुछ साल ऐसे आए जिसमें ECAT क्वाइट इजी आना शुरू हो गया, राइट. और उसके बाद फिर अल्टीमेटली अभी रिसेंट चंद सालों से लाइक यू कैन से फॉर 4-5 इयर्स जो डिफिकल्टी लेवल है उन्होंने इसका रेज किया और उसमें से भी खास तौर पे ECAT में जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं इनके डिफिकल्टी लेवल को उन्होंने रेज किया, राइट. तो इसीलिए देयर वाज अ टाइम जब स्टूडेंट्स जो हैं लाइक वो इवन फुल मार्क्स भी ले लेते थे ECAT के अंदर, लेकिन अब फुल मार्क्स लेना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है. सो इवन जो टॉप स्कोर्स हैं वो लाइक उसमें भी 400 में से लाइक यू कैन सी 350 360 लाइक फुल स्कोर्स के पास जाना खासा मुश्किल हुआ है. रीजन बीइंग कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं ये क्वाइट चैलेंजिंग है. बहरहाल आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यू शुड बी हैविंग एन आइडिया कि ये आपके लिए जो दो सब्जेक्ट्स होंगे ऑन द एग्जाम ये रिलेटिवली चैलेंजिंग होंगे और इनके लिए आपके पास कोई ना कोई स्पेशल स्ट्रेटजी होनी चाहिए. उसको भी हम डिस्कस करेंगे. अब जो टोटल मार्क्स होंगे ECAT के देयर वुड बी 400 मार्क्स. 4 मार्क्स होंगे अगर आप एक सवाल सही अटेम्प्ट करते हैं. अगर आप एक सवाल गलत अटेम्प्ट करते हैं तो एक नंबर आपका कट जाएगा. और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ेंगे, आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट. सो टोटल में से क्योंकि उसके अपने 4 मार्क्स थे तो टोटल में से 4 नंबर जो है माइनस हो जाएंगे अगर आप एक सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे और टोटल में से 5 नंबर माइनस होंगे अगर आप एक सवाल को गलत अटेम्प्ट करेंगे एंड सो ऑन. उसके बाद फिर टाइम अलाउड इसके लिए 100 मिनट्स होता है, 1 मिनट पर क्वेश्चन. सिलेबस इज सिंपली FSC और A-लेवल की बुक्स में से ही ECAT का पेपर आता है और ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, राइट. सो जो ECAT का पेपर है इस साल ये कंप्यूटर बेस्ड है. अब से पहले कभी भी ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं आया, राइट. NUST ने कई साल पहले कंप्यूटर बेस्ड पेपर लेना शुरू कर दिया था, लेकिन जो UET है ये फर्स्ट टाइम वो भी खास तौर पे कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से इन्होंने अब शिफ्ट किया है अपना जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है टू द कंप्यूटर बेस्ड फ्रॉम द पेपर बेस्ड, राइट. सो जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं टू प्ले विद द पेपर्स, राइट. तो कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर है लाइक इसके लिए इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपने यूजर इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना है. जस्ट इमेजिन कि अगर आपने इसके यूजर इंटरफेस को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा या कंप्यूटर में जो स्क्रीन्स हैं जिनके ऊपर आपने अपने टेस्ट को अल्टीमेटली अटेम्प्ट करना है अगर आपने अच्छे से उनको अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ तो उससे क्या होगा, उससे एग्जाम में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पार्ट पे स्ट्रेस भी आएगी, राइट. ऑफ कोर्स आपका स्कोर भी कॉम्प्रोमाइज होगा. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ ऑन एक्सप्लेनिंग यू द यूजर इंटरफेस. अब इसका यूजर इंटरफेस इसका ECAT का, राइट. इसमें आप लोगों का जो यूजर नेम और पासवर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड ये एडमिट कार्ड के ऊपर गिवन है. ऑफ कोर्स उसको यूज करते हुए आप अपने सिस्टम में लॉगिन होंगे. उसके बाद जो है वो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं
जो कि उन्होंने दी हुई है। इसमें लाइक ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये प्रेजेंट है। इन इंस्ट्रक्शंस में से आप लोगों के कुछ इंस्ट्रक्शंस आपसे रिलेवेंट भी हैं, राइट। जैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके होने ही नहीं है तो उनसे रिलेटेड भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इररिलेवेंट है। बहरहाल इसके अंदर जो है ना, ये दो अहम बातें ये आपके लिए आपको पता होनी बहुत जरूरी है। नंबर एक, आपने ब्राउजर विंडो को क्लोज नहीं करना। जो ब्राउजर विंडो है इसको आपने क्लोज नहीं करना। सो ब्राउजर विंडो को क्लोज करने का मतलब ये है कि यू आर कमिटिंग सुसाइड व्हाइल सिटिंग ऑन द एग्जाम, राइट। बस आपने अगर ब्राउजर विंडो ही क्लोज कर दी, आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर डू नॉट प्रेस ब्राउजर बैक बटन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंस्टेड यूज द एग्जाम सॉफ्टवेयर नेविगेशन बटन। तो अब देखिए, हम आम तौर पे जब जैसे गूगल क्रोम के अंदर हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, हमने प्रीवियस साइट्स पे, प्रीवियस पेजेस पे जाना होता है, हम ब्राउजर का बैक बटन प्रेस करते जाते हैं। तो ये हैबिट होती है बहुत सारे बच्चों की, उसी बटन के मदद से बैक प्रीवियस या बैक के प्रीवियस पेज के ऊपर जाना। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपने ब्राउजर का बैक बटन यूज नहीं करना, बल्कि आपने उनका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उन्होंने जो बटन दिए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की मदद से आप लोगों ने नेविगेट करना है, राइट। तो ये दो अहम तरीन इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि गिवन हैं आपके इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद देखिए, ये इस तरह की आपके पास स्क्रीन होनी है, जिससे आपके आपके जो मेजर कह लें कि पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसमें जो बड़ी ऑब्वियस चीजें यहाँ पे टॉप पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे ओवरऑल जो कोर्स कौन सा है, यूजर की डिटेल आ रही है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है, जैसे 1 ऑफ 26 के टोटल कितने में से कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मार्क्स इसके कितने हैं और टाइम कितना है इस क्वेश्चन का, स्टेटमेंट। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे फिर टाइम कितना रह गया है और कब ये स्टार्ट हुआ था, दोनों चीजें आ रही हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का ये वाला जो आइकन है, इंस्ट्रक्शंस का आइकन आ रहा है, जब मर्जी आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को ओपन कर सकते हैं। आप फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं इन बटन्स की मदद से, फ्रॉम हेयर एंड हेयर। इसके बाद फिर आप प्रीवियस और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और अब ये सेव वाला जो ऑप्शन है, अब इसको भी ऑफ कोर्स यूज करते हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग ईच क्वेश्चन एंड सो ऑन, राइट। और इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बॉटम पे ये क्वेश्चंस की समरी आ रही है, सारे के सारे क्वेश्चंस की समरी आ रही है। इसमें जॉन से भी क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे वो ग्रीन हो जाएंगे, राइट। जॉन से भी क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे वो ग्रीन हो जाएंगे। बहरहाल आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चले जाओगे, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो है वो आप क्या करोगे, फिनिश बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे बॉटम में, और जब आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा, फिर आपसे ये डूली पूछेगा जी आपने वाकई फिनिश करना चाहते हो, आपके अभी भी इतने सवाल पेंडिंग है, तो क्या आप वाकई फिनिश करना चाहते हो। अगर आप यस पे प्रेस करेंगे तो आपका एग्जाम फिनिश होगा, अदरवाइज आप रिज्यूम भी कर सकते हो दोबारा। बहरहाल तो ये ग्रॉस सा एक ओवरव्यू थी इसकी यूजर इंटरफेस की। ये देखिए दोबारा फिर इसको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हम देखो कि ये जो नंबर 1 के साथ लेबल्ड है, ये कोर्स की डिस्क्रिप्शन है अलॉन्ग विद द कोर्स कोड। नंबर 2 जो है ये स्टूडेंट आईडी और नेम है। नंबर 3 जो लेबल्ड है यहाँ पे, ये करंट क्वेश्चन नंबर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 1 ऑफ 26 ये आ रहा है, और उसके बाद फिर मार्क्स जो है और बजट टाइम इस क्वेश्चन के लिए कितना है ये आ रहा है यहाँ, राइट। तो बजट टाइम से मुराद ये नहीं कि ये नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट पूरा होगा तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। तो बेसिकली ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए टाइम है वो 1 मिनट है। उसके बाद आप देखिए कि जो बॉटम है, बॉटम के अंदर भी जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन है आपका टेस्ट की जो मेन स्क्रीन है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको टाइम गुजरना है उसी टेस्ट की स्क्रीन पे गुजरना है, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो 1 के साथ लेबल्ड है, ये जो टाइम कितना रह गया है और कब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नंबर 2 के साथ जो लेबल्ड है ऑफ कोर्स वो इंस्ट्रक्शंस बटन है। नंबर 3 के साथ ये जो लेबल्ड बटन्स हैं, इनमें आप लोग जो है वो जा सकते हैं ऑफ कोर्स, आप फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ये आपके दिमाग में बैठा लें, ये चीज बिल्कुल पेस्ट कर लें कि जो सबसे लेफ्ट साइड पे ये जो बटन है यहाँ पे जो 3 के साथ लेबल्ड है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए। फिर ये जो नंबर 2 पे यहाँ पे लेबल्ड है, ये है प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने के लिए, दिस वन इज फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये जो राइट साइड पे ये जो बटन है 3 लेवल के एक्सट्रीम राइट पे जो बटन है, ये है लास्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए। और 4 पे जो क्वेश्चन है, ये है सेव आंसर बटन के लिए। जब भी आप किसी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, इस पे क्लिक करके आप अपना आंसर जो है वो लॉक करोगे। उसके बाद फिर ये जो बार है पूरी पूरी 1 2 3 4, इसके अंदर अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का स्टेटस आ रहा है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हो कि सारे के सारे व्हाइट हैं, इसका मतलब ये है कि सारे अनअटेम्प्टेड अभी तक। तो जैसे ही आप लोग इसको अटेम्प्ट करना शुरू करोगे क्वेश्चंस को, तो मुतलका जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, जो क्वेश्चंस आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो व्हाइट ही रहेंगे, ताकि बाद में आप उन क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली दोबारा क्लिक करके भी आ सकते हो, उनको दोबारा भी सॉल्व कर सकते हो।
राइट। उसके बाद फिर जो ओवरऑल यहाँ पे नंबर 6 पे कंडक्ट इंस्ट्रक्शन बटन है, और उसके बाद फिर ये फिनिश करने के लिए, एग्जाम को फिनिश करने के लिए लिंक यहाँ पे बॉटम पे गिवन है, जो कि नंबर 7 के साथ लेबल्ड है, राइट। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस में से खास तौर पे एक और अहम बात अपनी याद रखनी है, डू नॉट फिनिश द एग्जाम until or unless you are sure that you have done the maximum according to your knowledge, ठीक है। जब तक आप चाहो, आप वक्त से पहले भी एग्जाम को फिनिश कर सकते हो, लेकिन आपने तब तक फिनिश नहीं करना अपने एग्जाम को जब तक आप लोगों ने पूरा पेपर अपनी तरफ से तसल्ली से अटेम्प्ट ना कर लिया। ऑलराइट, उसके बाद फिर आप देखो इस स्क्रीन के ऊपर क्या है, यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट आ रही है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जाइए, ऑप्शंस आ रहे हैं डिफरेंट, ये 1 के साथ जो लेबल्ड हैं, राइट। ओके, इसमें देखिए कि आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर 1 के साथ जो लेबल्ड ऑप्शंस हैं, आपने मुतलका जो ऑप्शन है उसका जो रेडियो बटन गिवन है, आपने आंसर को चूज करना है। उसके बाद फिर एक्सट्रीम राइट में ये जो सेव बटन है 2 नंबर पे जो लेबल्ड है, इसके जरिए आपने अपना आंसर लॉक करना है, राइट। और उसके बाद फिर ये इन बटन्स की मदद से आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी जा सकते हैं, सो ऑन, राइट। सो वाले ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए स्क्रीन्स हैं, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। फिनिश करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया, जब आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दोबारा ये वार्निंग देगा कि आपके इतने क्वेश्चंस अभी तक अनअटेम्प्टेड हैं, क्या आप अभी भी फिनिश करना चाहते हो? तो आप चाहो तो आप ये जो नंबर 3 के साथ देखो लेबल्ड है, आप रिज्यूम भी कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो फिनिश करके, लाइक आप यहाँ पे इसको ये जो चेक बॉक्स गिवन है इसको चूज करोगे, आई हैव रेड इट केयरफुली, आई स्टिल वांट टू फिनिश द टेस्ट, फिनिश के बटन पे क्लिक करोगे, आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा, राइट। सो ये है जी यूजर इंटरफेस, राइट। इस तरीके से आप लोग जो है उसको खत्म कर सकते हो पेपर को, और उसके बाद फिर ये एग्जाम का फीडबैक का एंड पे एक फॉर्म है छोटा सा सिंपल सा, आप इस फॉर्म को भी फिल अप कर सकते हो अगर वो आपको ये शो करते हैं एग्जाम। मोस्ट लाइकली फर्स्ट टाइम है तो आपसे फीडबैक वो जरूर लेंगे। वो ये है कि आपको वहां पे रफ पेपर्स आपके पास भी अवेलेबल होंगे, सो जो रफ वर्क आप लोगों ने करना होगा वो रफ पेपर के ऊपर आपने करना है। सो कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो रफ वर्क आप लोग करोगे वो आपके पास पेपर होगा, उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो हम रफ वर्क हम कहाँ पे और कैसे करेंगे। ऑलराइट, राइट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, इसमें किसी भी किस्म का हमारा कोई इंटरेस्ट इस सेशन के साथ जैसे नहीं जुड़ा हुआ था, राइट। स्टिल आई न्यू दिस इज important फॉर द स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैव डिलीवर्ड दिस सेशन, राइट। So anyways, that's all for today. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.